सोने की चमक, महंगी शैंपेन और समंदर की लहरों को चीरती हुई आलीशान यॉट 2000 के दशक की शुरुआत में विजय माल्या की जिंदगी किसी सुनहरे सपने जैसी थी। दुनिया की नज़रों में वे कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल थे, जो अपनी शर्तों पर आसमान को छूना जानते थे। फिर आया किंगफिशर एयरलाइंस का दौर, जो भारतीय महत्वाकांक्षा का एक चलता फिरता प्रतीक बन गया। माल्या ने आसमान में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, जहां प्रीमियम सर्विस और लग्जरी का मेल था। यह केवल एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि भारत के उड़ते हुए सपनों को पंख देने की एक साहसी शुरुआत थी। सवाल यह है कि जो शख्स कल तक भारत का गर्व था, वह आज कैसे देश का सबसे बड़ा भगोड़ा बन गया। वह कौन सी मोड़ थी जिसने एक कॉरपोरेट सम्राट को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया? क्या यह सिर्फ व्यापार की असफलता थी या कुछ और जो अब तक अनखा है? साल 2012 का वो मनहूस दौर आ चुका था, जब किंगफिशर एयरलाइंस की चमक फीकी पड़ने लगी। विमानों के पहिए थम गए थे, क्योंकि ईंधन का खर्च चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम पर किंगफिशर का हजारों करोड़ों का कर्ज बिकाया था, जिसे चुकाने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। फाइलों में दर्ज ये आंकड़े किसी छोटे नुकसान की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वित्तीय बर्बादी की कहानी कह रहे थे। मार्च 2016 की एक रात, चुपचाप और बिना किसी शोर के, विजय माल्या ने भारत की धरती छोड़ दी। कानून के घेरे से बचने के लिए उन्होंने अपनी निजी सीमाओं को लांघकर सीधे यूनाइटेड किंगडम की उड़ान भर ली थी। लंदन की सड़कों पर विजय माल्या का जीवन एक सुनहरे पिंजरे जैसा सिमट कर रह गया है। हालांकि वे अब भी आलीशान महलों में रहते हैं, लेकिन यह आज़ादी सिर्फ दिखावा है। भारत से हजारों मील दूर वे हर पल एक ऐसे डर के साए में जी रहे हैं, जहां कानून की लंबी बाहें उन्हें किसी भी वक्त दबोच सकती हैं। ब्रिटिश अदालतों में सालों तक चली कानूनी जंग ने भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा ली। माल्या की टीम ने हर मुमकिन कानूनी दांवपेच अपनाए ताकि उनके प्रत्यर्पण को रोका जा सके। यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि यह भारत के न्यायिक तंत्र की साख और अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ एक बड़ा टकराव बन गई थी। दबाव के बीच भारतीय अधिकारियों ने एक कड़ा कदम उठाया और माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। ये महज एक लेबल नहीं था, बल्कि यह उनके अंत की आधिकारिक मुहर थी। इस घोषणा ने उनकी बची खुची प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उन्हें दुनिया के सामने एक अपराधी का दर्जा दे दिया।